हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की सरकार की तरफ से गठित की गई टीम के साथ 2 दिन की लंबी बातचीत अब विफल हुई है। महिपाल ढांडा ने कहा कि छात्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में महिपाल ढांडा ने यह कहा कि छात्र वीसी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस इसकी पूरी प्लानिंग कर रही है, अंदर खाने सारी प्लानिंग जो है वो किसी और खेमे में बैठकर तय की जा रही है। और जैसा कि तुरंत वीसी की बर्खास्तगी की मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से की गई, तो महिपाल ढांडा ये कहते हुए नजर आए कि चीज़ों में समय लगता है। और साथ ही निशाना साधते हुए कांग्रेस पर उन्होंने ये कहा कि स्क्रिप्ट विधानसभा में ही लिख दी थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पिछले 12 दिनों से धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए गठित सरकार की तरफ से कमेटी ने पिछले 2 दिन से लगातार बात की छात्रों के साथ, लेकिन छात्रों के साथ ये बात सिरे नहीं चढ़ी। इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। महिपाल जी, 2 दिन की लंबी वार्ता चली, आपने अभी बताया भी कि हमने खूब कोशिश करी, तो कहाँ कमी रह गई, आपको क्या लगा? देखिए, 2 दिन बड़ी लंबी मैराथन हुई है। हमने एक एक बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुना। एक मंत्री के रूप में नहीं, एक गार्जियन के रूप में बात सुनी और सारी बातें उन्हीं की मानी। देखो, ताज्जुब की बात, हमने उनकी एक भी बात नहीं काटी, एक सिंगल बात भी काटी हो। उन्होंने कहा कि सर ये मानो, हमने मान ली, ये माना, अच्छा ये भी मान ली, ये मानो, अच्छा ये भी, सब बातें मानी। ये कहने लगे कि जी हमें तो वीसी से खतरा है। अब वीसी बनने का, भाई देखो ये तो मामला भी नहीं था तुम्हारे एजेंडे में, तुमने 3-4 बातें तो अभी जोड़ी है। बोले जी बस अब ये हैं, अच्छा हैं तो चलो इन पे भी मान लेंगे, मगर इसमें कुछ समय तो लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये समय नहीं देने के हिसाब में थे, ये अभी इसी वक्त की बात पे थे कि वीसी है उनको बर्खास्त करो। तो देखिए, कोई संविधान कानून भी कुछ चीज़ होंगी। हमने कहा कि भाई अच्छा बर्खास्त करेंगे, कोई 1-2 कोई कारण तो बताओ। एक भी कारण नहीं बता पाए, सिंगल एक कारण भी। मतलब कोई हम गलत नहीं कह रहे हैं, हमने पूछा एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार मैंने पूछा कि भाई कोई एक कारण बताओ। अच्छा बेटा, बेदी जी ने भी पूछा, अच्छा भाई साहब कोई एक कारण बताओ बेटा, कोई भी एक भी कारण नहीं। वो भावनात्मक बात बोलते रहे। हमने कहा देखो, भावनात्मक बातें एक अलग होती हैं, आप ये बताओ कि कारण तो बताओ, भाई कुछ कारण तो हो कि भाई किसी तरह से हम लोग। फिर भी बोले जी फिर इसका रास्ता क्या है। हमने कहा आप बताओ। तो रास्ता बताने के लिए भी हमने उनको सजेस्ट किया। देखिए, हम तो सारी बात माननी है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं, तो कुल कितनी कि भाई ऐसा कितना इनका माइंड वॉश कर दिया कि भाई कि बस नहीं यही ये बात है तो हम विचार करेंगे। कह रहे कि पहले उसको बर्खास्त करो फिर विचार करेंगे। भाई आपके सामने ही बोल के गए भाई फिर विचार करेंगे, पहले इसको बर्खास्त करो। तो तब भी विचार करेंगे। तो फिर भाई हमने तो कर ही दिया है काम। हमने तो कहा तुम्हारी कोई मांग हमने छोड़ी नहीं है। और मांगे इनके 8 मांगे थी, 8 की 8 नहीं, उनके समेत 8 थी, हमने सारी मानी है। और हमने ये भी कहा देखो बच्चे, आप लोगों से गलतियां हुई हैं, उसके सब प्रूफ है उनके पास। हमने एकेडमी के लोगों को भी बुलाया है, फैकल्टी के लोगों को भी बुलाया, हमने उनसे भी बात की है, उनसे भी इनकी बात कराई, हमने इनका पैचअप कराया है। बैठ के हमने कहा कि भाई आपस के मामले नहीं रहने चाहिए। तुम बताओ, वो बच्चों की खुशामद की हम लोगों ने भी कल भी, और उन्होंने भी ये बताया कि जी हम हर बार इन बच्चों से मिले हैं। ये जो कह रहे हैं कि भी नहीं मिले, वो कह रहे हैं कि हर बार मिले हैं। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, कौन सच कौन झूठ इसको छोड़ो, फिलहाल हमारे बच्चों का मामला है। और ये बच्चे वाकई में देखो बहुत अंदर से बोल रहा हूँ कि भाई ये इस तरह की काम करने वाले नहीं हैं।
इसलिए मैं इनके प्रति इतनी संजीदगी से हम लोग लगे कि भाई ये गलत हत्थे चढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स कर ली राजनेताओं के साथ, तमाम राजनेता और सामाजिक संगठन आ रहे हैं, तो वैसा तो नहीं, कहीं वहीं तो फंस नहीं? वही है और क्या है। ये जब कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं, दूसरे नेता क्या बोल रहे हैं कि जब तक ये बर्खास्त नहीं होगा, जब तक धरना नहीं उठेगा। अब ये बच्चे तो इससे भी आगे जा रहे हैं, ये कह रहे बर्खास्त करने के बाद विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आप क्या समझ रहे हैं फिर? जब भाई का मतलब कोई भी बात, एक तो बात ये कहे हमने एक भी बात में ना कही हो, एक भी बात में, और एक ने तो कहीं जाके बोल दिया कि भाई इन्होंने धमकाया है। मतलब कमाल ही हो गया है। कभी इनके माँ बाप ने भी शायद इतने प्यार से इनसे बात नहीं की होगी जितना कमेटी ने की। यस, पूछ के देखना। किसी एक बात कृष्ण बेदी जी ने कही कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो विधानसभा में लिख दी गई थी, उस पर आप क्या? बिल्कुल लिखी गई थी। अब इन बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के ये जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये अगर ये कह रहे कि हम बच्चों के साथ हैं, तो गार्जियन के नाते तो कह रहे होंगे ना कि भाई हम इनके बड़े हैं, हम इनके साथ हैं। तो क्या साथ रहने वालों का ये दायित्व तो नहीं बनता कि भाई इन चीज़ों को ख़त्म करें, या आग लगाने का काम है? क्या काम है गार्जियन का? बड़े का काम ये है ना कि भाई उसका रास्ता निकालें या आग लगाएं। ये आग क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने एक बार भी बच्चों के साथ बैठ के ये कहा कि भाई चलो हमारे को तो 10 गाली दे लो, भाई वो आए ना आए, मगर हमारे आदमी शुरू से लेके आज तक इनके साथ रहे। आज तक क्या इन्होंने कभी एक बार भी ये कहा कि चलो हम भी चलेंगे? क्यों सांसद नहीं वो? उनकी ड्यूटी नहीं है? विधायक नहीं यहाँ पे? उनके बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान देते, क्या उनको किसी ने HAU में घुसने से रोका था? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि बोले बंधक बना दिए, ये कर दिया। हमारे पास कल जानकारी आई है। तो मुझे ये बताइए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि भाई आपके बच्चे, अगर वो अपने बच्चे मानते तो उनको कि भाई चलो हम भी चलेंगे, एक बार प्रशासक को उससे बात करेंगे, अगर वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग जाके सरकार से बात करेंगे। हालांकि सरकार तो उनके साथ खड़ी है, बात कर रही है, फिर भी उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। एक बात बताइए, ये आग लगाने वाले हैं या आग बुझाने वाले हैं? और इस तरह के लक्षणों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको ठीक जगह बिठाया। अंतिम प्रश्न, क्या अभी भी वार्ता की जो बातचीत के द्वार खुले हैं? हमारे बच्चे हैं भाई, हमने तो सारी समस्या का समाधान कर दिया। अब वो कहाँ से संचालित हो रहे हैं वो तो वही देखेंगे ना। तो फिलहाल 2 दिनों की लंबी बातचीत के बाद फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आंदोलन कर रहे छात्र बात को मानते नजर नहीं आ रहे। हालांकि गठित कमेटी का कहना है कि अभी भी बातचीत के द्वार खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया के साथ।